नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखिए, पैथोलॉजी विभाग लगातार विकसित हो रहा है और यहाँ जटिल रोगों का यहाँ पर जांच होता है। हम बता दें, आज यहाँ 6 जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे उनका एसोसिएट प्रोफेसर में आज प्रमोशन हुआ है। इसी पर आज कार्यक्रम रखा गया था जिसमें सभी लोगों को पूरी तरह जिन्होंने बेहतर काम किया उनका प्रमोशन है। कितने लोगों का प्रमोशन है? देखिए, यहाँ पे इस विभाग में खास करके जो पैथोलॉजी विभाग है, यहाँ पर पूर्व से ये लोग असिस्टेंट प्रोफेसर थे, 6 लोग, जिन्हें अब एसोसिएट बना दिया गया। लंबे अरसे से ये लोग प्रतीक्षा में थे कि कब हमारा प्रमोशन हो गया। सरकार ने इनका मकसद पूरा किया और ये लोग अब सहायक प्राध्यापक से सह प्राध्यापक के रूप में चार्ज ले चुके हैं। और इसी उत्साह में आज इन्होंने भोज का आयोजन किया था, उसमें हम लोगों को भी आमंत्रण दिया था अपने विभाग के साथ की खुशी मनाने के लिए कि बहुत लंबे अरसे से ये लोग प्रतीक्षित थे और आज उनका मकसद पूरा हो गया और इससे विभाग का कार्य बढ़ेगा। उनका भी चूँकि उत्साह बढ़ रहा है, चूँकि मेरा प्रमोशन हुआ, सरकार ने मुझे प्रमोट कर दिया है, अब हम एसोसिएट प्रोफेसर हो गए, तो उनकी जवाबदेही भी बढ़ गई और जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। तो इसके चलते उन्हें भी प्रसन्नता है और कॉलेज को एज ए प्रिंसिपल हमें तो प्रसन्नता होगी ही कि चूँकि हमें दिनानुदिन हमें संख्या बढ़ते जा रही है हमारे शिक्षकों की और उससे हमारा कार्य प्रणाली सुधरेगा। जो असिस्टेंट प्रोफेसर अभी जो रिक्त हुआ है उनके लिए भी अभी बीपीएससी से वैकेंसी के लिए गया हुआ था, लेकिन कतिपय कारणों से अभी उसे रोक दिया गया है। फिर कुछ समय के बाद फिर इस पर फैसला हो जाएगा। और आपके डिपार्टमेंट में 6 लगता है, क्या इनकी ड्यूटीज़ और क्या बढ़ेगी और क्या डिपार्टमेंट को फ़ायदा? मुझे 6 नए जो एसोसिएट प्रोफेसर मिले हैं, इसे मुझे हार्दिक खुशी है और इससे डिपार्टमेंट के काम में काफ़ी जो है सो वृद्धि होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एमडी स्टूडेंट्स के लिए जो है गाइड बनने के लिए एसोसिएट की आवश्यकता होती है। तो नंबर ऑफ़ गाइड्स बढ़ गए, 6 एसोसिएट हुए तो नंबर ऑफ़ गाइड्स बढ़ गए, तो पीजी स्टूडेंट को गाइड करने के लिए बहुत अच्छा हो गया। और जो असिस्टेंट के रिक्त पद हुए हैं उसको जैसे सरकार नई बहाली करें, यथाशीघ्र नई बहाली करें, यही उम्मीद करते हैं। ये जांच किस किस चीज़ की हुई है, इसका क्या, इसमें कौन कौन से जटिल लोगों की जांच और इससे क्या ब्रॉड होगा जांच की? जांच तो पैथोलॉजी में यहाँ पहले से भी काफ़ी हो रहा है। जैसे कि हम लोग यहाँ जितने बॉडी फ्लूइड्स हैं, प्लूरल फ्लूइड, सीएसएफ फ्लूइड, सबका भी जांच होता है। कंप्लीट ब्लड काउंट, और पूरा इस नॉर्थ बिहार में थैलेसीमिया यूनिट दरभंगा में ही है। और जितने भी तरह के जांच है, यूरिन है, ब्लड है, रूटीन टेस्ट है। उसके अलावा स्पेशल जांच में हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं, एफएनएसी करते हैं वगैरह वगैरह। क्या लगता है यहाँ अभी जो कार्यक्रम है उससे क्या फ़ायदा पहुँचेगा और उन लोगों को जो लोग एसोसिएट प्रोफेसर बने उन लोगों को कितना मनोबल बढ़ेगा? फ़ायदा बहुत होगा। एसोसिएट प्रोफेसर को कम से कम मनोबल बहुत बढ़ेगा कि अब इनका रास्ता प्रोफेसर बनने का हो जाएगा। और पीजी स्टूडेंट की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है, तो आपको ये गाइड के लिए चाहिए। और जांच तो बहुत हो रहा है, बहुत तरक्की हुआ है। आपका हिस्टोपैथोलॉजी, एफएनएसी सब काफ़ी बढ़ा है और जांच सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि ठीक टाइम पर रिपोर्ट मिलेगा, ये बहुत ज़रूरी है। टाइम पर रिपोर्ट मिलेगा, पेशेंट का भलाई बहुत अधिक होगा। क्या लगता है कि इस बीच में काफ़ी दिनों के बाद पैथोलॉजी डिपार्टमेंट को विकसित किया गया, हर क्षेत्र में है, तो किस किस इस विभाग में और कौन कौन सा चीज़ ऐसा है जो 1-2 साल में आया है जो डेवलप हुआ है जिससे मरीजों को फ़ायदा? देखिए, विकास तो निरंतर प्रक्रिया है ना। अब यदि 6 एसोसिएट हो गया तो 12 पीजी सीट उस पर हो जाएगा। 3 प्रोफेसर का सीट है, जिसमें 2 लोग अभी हम लोग हैं, तो 12, 6, 18 मैंने पीजी का स्ट्रेंथ लगभग दुगुना हो जाएगा। और डीएमसीएच में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है और नए नए अस्पताल के जुड़ने से, जैसे सुपर स्पेशलिटी में बहुत सारा विभाग चालू हो रहा है, तो उससे रिलेटेड जांच भी तो यहाँ बढ़ेगा। तो संसाधन भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लेकिन शिक्षकों के अभाव में, योग्य चिकित्सकों के अभाव में कुछ काम प्रभावित हो रहा था। वो उसमें अब कोई बाधा नहीं होगी। 100 समय जितने भी मरीज आएंगे यहाँ उसका जांच हो जाएगा और हम कामना करते हैं कि जो नया नया चीज़ कहीं भी बिहार में हो रहा है वो यहाँ भी होगा। क्रिटिकल टेस्ट यहाँ पर जो ज़्यादा टफ था लोगों के लिए, खासकर यहाँ पर मिल रहा है सुविधा, ये कौन कौन से क्रिटिकल टेस्ट हैं और उसके रिपोर्ट कितने दिन में? लीवर बायोप्सी सब नहीं होता था, वो भी अभी हम लोगों ने हाल में शुरू किया है।
तो उसमें कुछ सामान आ जाएगा तो वो और तेज़ी से होने लगेगा। और अल्ट्रासाउंड गाइडेड जो है FNAC भी हम लोग यहाँ करवाना शुरू किए हैं। सर से भी हम लोग आग्रह किए थे, प्राचार्य सर से कि यहाँ का अल्ट्रासाउंड मशीन यदि हो जाता तो अभी हम लोगों को यहाँ से सुपर स्पेशलिटी भेजना पड़ता है, जो नहीं जा करके विभाग में ही किसी एक व्यक्ति को प्रशिक्षण दे करके उस काम को यदि बढ़ा देंगे तो वो भी 100 टेस्ट कम से कम पर मंथ यहाँ होगा, जिसके लिए भी हम लोगों को मरीज़ को पटना भेजना पड़ता है। ये सब चीज़ है, सुविधा तो है, लेकिन उसमें उसी में थोड़ा सा अपग्रेडेशन करने से और बहुत सारी सुविधा बढ़ जाएगी, जिससे मरीज़ को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो हम बता दें कि ये जो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है वो काफ़ी विकसित हो रहा है। विभिन्न जो आज जो 6 एसोसिएट प्रोफेसर हैं वो बने हैं आज। देखिए आज जो उन लोगों को हम बता दें कि यहाँ सम्मानित भी किया गया है, और ख़ासकर इन लोगों को जो असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट्स में किया गया है, उन लोगों का मनोबल कितना बड़ा है वो हम आपको बताएंगे। आप एसोसिएट में आए, क्या लगता है कि कितने दिनों तक आप थे असिस्टेंट में, और अब क्या आपकी ड्यूटीज़ होगी? यहाँ हम लोग 4 साल पूरा किए हैं, 4.5 साल लगभग हो गया है, और हमारी ड्यूटी थोड़ी और ये महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि पीजी टीचिंग के साथ साथ जितना भी यहाँ रूटीन काम है उसकी जिम्मेदारी बढ़ेगी। क्या लगता है कि ये यहाँ और क्या क्या चीज़ नए आए पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, और आपको क्या सहूलियत मिलेगी इससे? नहीं, हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गया है कि बहुत सारे पीजी को अब गाइड ज़्यादा करना पड़ेगा। सब हम लोग गाइड बनेंगे, मतलब पीजी का 3 साल के लिए उनका देखभाल करते हैं हम लोग, क्या थीसिस का काम हुआ नहीं हुआ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों का और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाएगा सभी आदमी का। तो असिस्टेंट प्रोफेसर थे तो और एसोसिएट्स में दोनों के वर्क और ड्यूटीज़ में क्या अंतर होगा? वर्क ड्यूटी लगभग सेम ही है, मतलब पठन पाठन का ही है और स्पेशल जांच का ही है। ड्यूटी तो लगभग सेम है, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन क्या लगता है कितनी खुशी मिली है आज? बहुत खुशी की बात है। समय पर अगर कुछ भी चीज़ मिलता है तो उसकी खुशी अलग होती है। ख़ास तौर से हम लोगों को जिस उम्र में ये जिम्मेदारी मिली है तो उसमें जिम्मेदारी का एहसास थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है, तो हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना है और डिपार्टमेंट को ऊंचाइयों तक ले जाना है। क्या नाम है? आशीष कुमार झा। क्या लगता है कितना बेनिफिट होगा मरीजों के लिए आप लोगों की प्रोन्नति? इस प्रोन्नति से मरीजों को बहुत बेनिफिट होगा, और यहाँ जटिल से जटिल मरीजों का जांच हो पाएगा, बीमारियों का जांच हो पाएगा, और हम लोग अपनी मेहनत से विभाग को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। धन्यवाद। डॉक्टर मोहम्मद शाकिर अहमद, सह प्राध्यापक पैथोलॉजी विभाग, दरभंगा मेडिकल कॉलेज। असिस्टेंट प्रोफेसर में जो आप काम कर रहे थे, अब एसोसिएट्स में आने का आपकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्या लगता है कि और क्या कुछ करने, शोध करने का मौका मिलेगा और क्या कर? सबसे पहले तो बिहार सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने लगभग समय पर ही, बस 4-5 महीना डिले हुआ है, अदरवाइज़ उसको समय पर ही माना जाए, हम लोग को प्रमोट कर दिए। इसके लिए बिहार सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद। और यहाँ पर डॉक्टर पूनम मैडम अभी अध्यक्ष हैं, HOD हैं डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी की, और उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भी काम किए थे, अब एसोसिएट में काम करेंगे। और पेशेंट के संख्या में आप यहाँ देखेंगे अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। मतलब चाहे वो हिस्टो का रिपोर्ट हो या साइटो का रिपोर्ट हो या हेमेटोलॉजी का रिपोर्ट हो, अब डेली 5 से 10 बोन मैरो हो रहा है, साइटोलॉजी हो 20 से 25 साइटोलॉजी हो रहा है। तो निश्चित रूप से रिपोर्टिंग का स्तर बहुत अच्छा हुआ है, रिपोर्टिंग अच्छा जा रहा है, और इसके वजह से काफ़ी सपोर्ट हम लोग को क्लिनिकल साइट के जो टीचर्स हैं वो भी दे रहे हैं। पेशेंट यहाँ अच्छी तादाद में आ रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी अब काफ़ी बदल चुका है। आने वाले समय में और भी अच्छा होगा, अगर गवर्नमेंट कोऑपरेट करेगी तो और भी अच्छा होगा, और भी अच्छा होगा। डॉक्टर R.K. राजन, एसोसिएट प्रोफेसर DMCH। तो हम बताएं, देखिए जितने तेज़ी से पैथोलॉजी डिपार्टमेंट विकसित किया है, देखिए यहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ जो आज 4 वर्षों से थे, तो 6 जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे उनको एसोसिएट में उनको जो है सो प्रोन्नति मिली। इसके बाद इनकी वर्क ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, मरीजों का फ़ायदा होगा, जो जांच का जो रेशियो है वो बढ़ेगा। निश्चित तौर पर आने वाले समय में हज़ारों मरीजों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ क्रिटिकल जांच भी यहाँ पर प्रारंभ है, और ये ऐसे क्रिटिकल जांच है जिसके लिए पटना मरीजों को भेजना पड़ता था। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब। धन्यवाद।